कि अपने गायत्री परिवार के भाइयों और बहनों, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, कठोपनिषद में ये उल्लेख आता है। वाजश्रवा कुल में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया, नाम था नचिकेता। और उनके पिता, उनने एक यज्ञ का संकल्प लिया। संकल्प यह था कि जिस दिन यज्ञ पूरा हो जाएगा उस दिन मैं 1000 गायें दान में दूंगा। जब दान देने की बारी आई तो पिताजी ने चुन चुन करके वो गायें निकाली जो किसी मूल्य की नहीं थी, दूध नहीं दे सकती थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। और छोटा सा नचिकेता इस बात को बड़े ध्यान से देख रहा था। धीरे से अपने पिताजी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि पिताजी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि दान के 8 धर्म होते हैं, दान के 8 गुण होते हैं। उनमें से पहला गुण यह है कि दान योग्य वस्तु का योग्य पात्र को दान है। दान तब कहलाता है जब योग्य वस्तु योग्य पात्र को दी जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? आप चुन चुन करके उन गायों को निकाल रहे हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, अशक्त हैं, उनको दान में दे रहे हैं, तो क्या है दान कहलाएगा? पिताजी चुप रहे। ग्लानि तो थी ही उनके मन में कि मैं गलत कर रहा हूं, बोले कुछ नहीं। फिर पूछा नचिकेता ने, और जब दोबारा पूछा तो फिर चुप हो गए। तीसरी बार पूछा तो चिड़चिड़ा गए। क्रोध में बोले वाजश्रवा कि तुझे लगता है कि मुझे मूल्य की चीज देनी चाहिए? बोले हाँ। बोले मेरे लिए सबसे मूल्य का तू है, मैं तुझे दान में देता हूं। किसे दान में देते हैं? नचिकेता ने पूछा। बोले मैं तुझे यम को दान में देता हूं, जा तू मृत्यु के घर जा। अब छोटा सा बालक, उसके मन में भाव आ गया कि मुझे दान दे दिया गया है, मेरा यहां रहने का अधिकार नहीं। अपने घर से चल दिया, यम के घर पहुंचा। यम की पत्नी ने बोला कि अभी वो है नहीं, आप बाहर इंतजार कर लो। 3 दिन 3 रात तक नचिकेता बाहर बैठ करके इंतजार करते रहे। यम आए तो यम ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक बाहर बैठा हुआ है। उनने बुला करके सारी घटना पूछी। तो जब घटना पूछी तो पता चला कि नचिकेता को दान में दिया गया है। नचिकेता ने कहा कि अब आप मेरे प्राणों का हरण कर लीजिए, मैं अब आपके लिए दान की वस्तु हूं। यम ने कहा ऐसा है भैया, दान देने वाले पर नहीं, दान लेने वाले पर निर्भर करता है। मैंने कभी तुम्हारा जीवन मांगा नहीं, ले नहीं सकता, पर चूंकि तुमने यहां पर 3 दिन 3 रात तक बैठ करके इतने धैर्य के साथ मेरा इंतजार किया है, प्रतीक्षा की है, बदले में कोई से भी 3 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता को ये जो गलत कर्म है उसका कोई दंड न लगे। अपने पिता के लिए उनने प्रायश्चित का भाव मांगा। दूसरा उनने मांगा कि जो यज्ञ है, यज्ञ का विज्ञान है जिसको हम अग्नि विद्या कहते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है बताइए। तो जो कठोपनिषद है उसकी दूसरी वल्ली उस डिस्कशन के ऊपर आधारित। और जो तीसरा वरदान उनने मांगा वो उनने ये मांगा कि ये अध्यात्म क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मविद्या क्या है, जिसके बारे में हर कोई कहता है, हर ज्ञानी पुरुष उसका जिक्र करता है। तो यम बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। क्षुरस्य धारा, क्षुरे की धार पर चलने के समान है अध्यात्म का पथ। इतना कठिन है कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि भी इस पे चलने से घबराते हैं। तू तो 8 साल का बालक है बेटा, कुछ और मांग ले। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही जानना है। तो बोले फिर अध्यात्म का पद है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक जब तक कि तुम लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, उससे पहले ठहरना नहीं। और अध्यात्म इसी का नाम, सोते हुए जीने का नाम अध्यात्म नहीं, आगे बढ़ने का नाम, उत्साह के साथ चलने का नाम। कोई शंका आए, चुनौती आए, आशंकाएं, समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें आए, तकलीफें आए, किसके जीवन में नहीं आती? उन परिस्थितियों को बदलने का नाम अध्यात्म नहीं है, मनस्थिति को बदलने का नाम अध्यात्म। दुनिया जहान के कांटों को उखाड़ने का नाम अध्यात्म नहीं है, अपने पैर में जूते पहन लेने का नाम अध्यात्म। दुनिया जहान की तकलीफों को हटाने का नाम अध्यात्म नहीं है, अपने मन को मजबूत कर लेने का नाम अध्यात्म है। और ये हम लोगों का लक्ष्य है दोस्तों। युवा होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन में उस अध्यात्म का उदय हो, मन में उस गंभीर भाव का उदय हो, चिंतन का उदय हो कि हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। और जब बात लक्ष्य की हो रही हो तो उद्देश्य को याद कर लेना जरूरी है। डायग्नोसिस ही नहीं करी गई तो मैनेजमेंट क्या होगा? हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है तो गाड़ी कौन सी पकड़ेंगे। और इसलिए दोस्तों, जब हम लोग बात लक्ष्य की करते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो एक बार रुक कर, ठहर कर,
उस उद्देश्य को याद कर लेना जरूरी है जो परम पूज्य गुरुदेव के मन में इस करोड़ों लोगों के गायत्री परिवार को बनाने के पीछे रहा होगा। अभी अभी आपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से सुना कि 12 से 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार है। इतने लोगों का गायत्री परिवार जिसकी हजारों के करीब शाखाएं हैं, न जाने कितने शक्तिपीठ हैं, केंद्र हैं, ये बनाने के पीछे गुरुदेव के मन में भाव क्या रहा होगा। और वो जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जो लोग अभी अभी परिवार का अंग बने, निकट भविष्य में बने हैं, आगे चल करके बनेंगे, उनके लिए जानना जरूरी है कि गुरुदेव के मन में, माता जी के मन में इतने कष्ट को, इतनी तितिक्षा को, इतने तप को, इस सारे पुण्य को लगाने के बावजूद, और इस जन्म को हम लोग जानते हैं, ये कथा गुरुदेव की जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। आप उनका कोई सा भी जन्म उठा करके देखें, किसी भी जन्म में उनने अपने जीवन को बिना तितिक्षा के, बिना अपने जीवन को गलाए उस जीवन को पूरा नहीं किया है। जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। जब से भगवान रामकृष्ण रहे होंगे तब से उनका जीवन चला आ रहा है, और तब से उनने अपने सारे पुण्य को एकत्रित करके इस परिवार को खड़ा किया। खड़ा करने के पीछे वो भाव नहीं रहा होगा जो सामान्य संगठनों को बनाने के पहले रहा। आप देखो, भारत तो आश्रमों की, मठों की, मंदिरों की इनकी भूमि है। आप समुद्र के कोने में चले जाइए, हिमालय की चोटी पर चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। छोटे से गांव में चले जाइए, बड़े से शहर में चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। तो जहां पर पहले ही लाखों की संख्या में आश्रम थे, वहां पर एक और संगठन बनाने के पीछे गुरुदेव के मन में ये भाव नहीं था कि उस भेड़ चाल का हिस्सा हम भी बन जाएं जिसका हर कोई बना हुआ दिखाई पड़ता है। वो भाव नहीं। आप देखो, सामान्य रूप से लोग संगठन को बनाते हैं तो 2 या 3 भाव मन में होते हैं। एक तो ये कि हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, जमीन का अधिग्रहण करके बैठ जाएं, समाज के लिए हम कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, आत्म परिष्कार के लिए कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, तपस्या हमारी हो रही हो कि नहीं हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जगह पर कब्जा करके बैठ जाता है। कल ही मैं इस बात को कह रहा था कि भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। जब जुगल किशोर बिरला गुरुदेव के पास लेकर के आया कि आप गायत्री का मंदिर बनाइए, तो गुरुदेव ने कहा नहीं भाई, हम लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाएंगे, जमीन पर नहीं बनाएंगे। भगवान को मंदिर के अंदर नहीं बिठाना चाहते। वो भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। कार्य की महत्ता उसकी गुणवत्ता से होती है, उसके अंदर की बिल्डिंगों से नहीं होती। रमण महर्षि ने जिंदगी भर विरूपाक्षी गुफा में गुजारा तो उससे उनकी कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। विवेकानंद ने बेलूड़ मठ को एक पेड़ के नीचे से शुरू किया था, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। महर्षि अरविंद ने एक कोठरी के अंदर से जीवन गुजारा, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। स्वामी श्रद्धानंद ने 27 झोपड़ियों से अपने विश्वविद्यालय को शुरू किया, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। कार्य की गुणवत्ता वहां चल रहे कार्यों से आती है, बिल्डिंगों से नहीं आती। ये भाव गुरुदेव के मन में नहीं था कि बिल्डिंग बन जाए। ये भाव भी गुरुदेव के मन में नहीं था कि दोस्तों पैसा आ जाए। आप देखो, बड़े बड़े संगठन हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह पर रामचरितमानस में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो क्या लक्षण आएंगे। बहुत सारे लक्षण लिखे हैं, उसमें से 2 लक्षण लिखे हैं। उन्होंने कहा एक लक्षण तो ये होगा कि जो गृहस्थ होंगे वो गरीब हो जाएंगे, और जो सन्यासी हैं वो अमीर हो जाएंगे। और आप देखो, बड़े बड़े आश्रमों में लोग करोड़ों लेकर के बैठे हैं, गृहस्थ बेचारे के पास पैसे नहीं। तो आप इसके उद्देश्य के लिए नहीं था कि आदमी पैसा इकट्ठा कर ले, इन आश्रमों के अंदर पैसा हो जाए, गुरुदेव का भाव नहीं था। मुझे याद पड़ता है कि 1973-74 में जब पहली बार आयुर्वेद की फार्मेसी शांतिकुंज में स्थापित हुई, पहले महीने के अंदर 6 लाख रुपए की सेल हुई। और जो बाबूजी उस समय में देखा करते थे, बहुत उत्साह के साथ गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव इस महीने 6 लाख रुपए की सेल हुई है। खुशी थी उनके मन में कि देखो कहीं आसपास इतना नहीं हो, 6 लाख रुपए बड़ी मुद्रा होती थी। गुरुदेव बोले, बेटा तू शांतिकुंज आया था तो पढ़ने में भूल तो नहीं हो गई थी? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि हमने दुकान खोल ली? बोले, बेटा हमने लोगों के व्यक्तित्व को बदलने के लिए कारखाना खोला है। यहाँ पर व्यक्ति आए, अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करके जाए। भूल गया है वो कौन है, भटका हुआ देवता है। उसे याद आ जाए कि जब वो शांति कुंज के अंदर प्रवेश करे तो उसे लगे कि मेरे अंदर का देवत्व तो कहाँ चला गया है। पैसे के लिए नहीं खोला। पैसे के लिए खोलना होता तो हम लोग बिजनेस करते, गुरुदेव बोले। वो उद्देश्य हमारा नहीं था दोस्तों। ये उद्देश्य भी नहीं था कि पब्लिसिटी हो जाए, प्रोपेगेंडा हो जाए। लोग इतना सा काम करते हैं और चैनलों में, समाचार पत्रों में चले जाते हैं कि साहब हमने ये किया वो किया। ये भी उद्देश्य नहीं था। 1987 में इंडियन एक्सप्रेस के हेड गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आपका इतना बढ़िया काम है, इतना विशाल आपका संगठन है, आप इसको समाचार पत्रों में क्यों नहीं छपाते हैं? चैनल तो थे नहीं उन दिनों में कि चैनल में जाते। उन्होंने कहा आप इस अपने सारे कामों को आप पब्लिसाइज क्यों नहीं करते, इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं करते, इसका प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते?
गुरुदेव ने उनसे अंग्रेजी में कहा, रघुराम, वी आर नॉट प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को उपदेश देने वाला संगठन नहीं है, हम अपना जीवन बदलने वाला संगठन है। गुरुदेव बोले, वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अदर पीपल अनलेस वी हैव चेंज्ड आवरसेल्फ। उन्होंने कहा, आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। हमारा जीवन विज्ञापन होना चाहिए जिसको देख करके लोग बदलें। तो दोस्तों, गायत्री परिवार उसका नाम था। गायत्री परिवार पैसे का नाम नहीं था, बिल्डिंगों का नाम नहीं था, जागृत शक्तिपीठों का नाम था, हमारे जीवन से विज्ञापन बन जाए उसका नाम था। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब गुरुदेव ने 1971 में विदाई का अपना संदेश दिया, उसके बाद एक छोटा सा पत्रक निकाला, उसमें लिखा कि शांति कुंज की स्थापना के पीछे मेरे मन में क्या भाव है। और शांति कुंज ही क्या, उसको गायत्री परिवार कह लीजिए, उसको युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान कह लीजिए। शांति कुंज तो स्थान का नाम है, पर उसके पीछे की जो विचारधारा है वो देवी है, उसके पीछे का जो स्रोत है वो दिव्य लोकों से निकल करके आता है। तो उसके पीछे गुरुदेव के मन में क्या भाव था, 3-4 बातें उन्होंने कही, और उन बातों को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, इस भाव के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सही कहूँ कि अपने जितने हम लोग के युवा भाई हैं उनसे हृदय से प्रेम करता हूँ, और मन में ये भाव है कि कोई भटक न जाए। गुरुदेव ने जो सोच रखी थी वो हम में से हर एक के हृदय में गहराई से अंकित हो जाए। उसको शेयर करने का पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं क्या जानता हूं, ये बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं भाई होने के नाते कि गुरुदेव ने क्या कह करके इस शांति कुंज की गायत्री परिवार की स्थापना करी। पहला गुरुदेव ने उसमें लिखा था कि हमारा संगठन वो संगठन होना चाहिए जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कर सके, अंदर से व्यक्ति को बदल सके, बाहर से नहीं, अंदर से बदल सके। 2 शब्द हिंदी में आते हैं, आकृति और प्रकृति। आकृति की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, बाहर से देखने की दृष्टि से गुरुदेव में और जरासंध में अंतर नहीं है, कंस में अंतर नहीं है। वही 2 आंख हैं, वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं। प्रकृति बदल गई, एक के अंदर देवता आ गए, एक के अंदर ऋषि आ गए, एक के अंदर भगवान आ गए हैं, और एक के अंदर राक्षस आ गया है। आकृति की दृष्टि से विवेकानंद में और हिटलर में अंतर नहीं है, देखने में वैसे ही इंसान की आकृति। प्रकृति बदल गई, चेतना बदल गई, अंदर से व्यक्ति दूसरा हो गया है। अंदर से उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसके जीवन जीने का तरीका, उसकी जीवन शैली, उसके जीवन के उद्देश्य, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सब बदल गए। और यदि आदमी वहां से बदल जाता है दोस्तों, तो पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य के जीवन का विस्तार बाहर से नहीं आता। यदि हमारे अंदर अध्यात्म आएगा तो 2 हाथ 2 पैर ऐसा नहीं हो जाते, पर आदमी की चेतना ऊपर हो जाती है, आदमी की उद्देश्य ऊंचे हो जाते हैं, आदमी के सोचने का तरीका महान और विशाल हो जाता है, उसके अंदर एक व्यापकता, उसके अंदर एक सोच के अंदर पैनापन आ जाता है। और इसका नाम है आदमी की चेतना का रूपांतरण। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण करने की आवश्यकता है, मनुष्य को अंदर से बदलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखो तो जितनी समस्याएं हैं आज की तारीख में, जितनी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, व्यक्ति की दृष्टि से भटका भटका इंसान है, परिवार की दृष्टि से टूटते हुए परिवार है, समाज की दृष्टि से भटकते हुए समाज है, उन्हें सारी परिवार की दृष्टि से टूटते हुए परिवार है, समाज की दृष्टि से भटकते हुए समाज है, उन्हें सारी समस्याओं के मूल में यदि कोई एक समस्या है तो वो ये है कि मनुष्य भावना की दृष्टि से छोटा हो गया है, बहुत बहुत संकुचित हो गया है। अखबारों में आप खबरें उठा करके देखो, अखबार में आपको खबर मिलेगी कि कोई डीएम आईएएस के टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, एकदम अच्छे प्रोफेशन वाला व्यक्ति, वो तनाव को इतना न झेल सका कि उसने जाकर के रेलवे की पटरी पर कट करके आत्महत्या कर ली। झेल नहीं सके, जो दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए था, उसके खुद के कष्ट इतने बढ़ गए कि उस तनाव को नहीं ले पाया। और अखबार में आपको खबर मिलेगी पुणे की, पूना में एक माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, उसको अमेरिका भेजा, अरबों खरबों की उसकी जॉब लगी, और उसके बाद उस परिवार के अंदर इतनी भावना नहीं रह गई थी कि वो पूछते अपनी माँ का कि हाल क्या है। 9 महीनों से उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब बच्चा आया तो माँ की लाश को कंकाल के रूप में निकाला गया। कल्पना करके देखो आप, कंकाल के रूप में निकाला गया, शरीर का मांस चला गया था, हड्डियां रह गई थी, इतने दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, किसी को सुध नहीं थी कि माँ कहाँ है। ये क्या है दोस्तों? ये एक
सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण है कि आदमी की भावनाएं दो कौड़ी की हो गई हैं। जितनी समस्याएं हैं, चाहे आप उसको समाज की दृष्टि से देखो, परिवार की दृष्टि से देखो, व्यक्ति की दृष्टि से देखो, अध्यात्म की दृष्टि से देखो, मूल में कारण एक ही है कि आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से निकृष्ट हो गया है, दो कौड़ी का हो गया है। यदि आदमी वहां पर महान हो जाए, यदि वहां पर आदमी के अंदर रिचनेस आ जाए, यदि वहां पर आदमी के अंदर उच्चता आ जाए, उत्कृष्टता आ जाए, तो जितनी समस्याएं हैं उनमें से एक भी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो आप बताओ, कोई जानवर आपको बैठ करके आतंकवाद करता दिखाई पड़ता है तो आप बताइए। कोई जानवर बैठ करके भ्रष्टाचार करता दिखाई पड़ता है तो आप बताइए। कोई जानवर बैठ करके प्लानिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है कि मैं अमेरिका में बैठा हूं उत्तर कोरिया वाले को मारूंगा, या मैं उत्तर कोरिया में बैठा हूं अमेरिका वाले को मारूंगा। ये मनुष्य कहने को तो श्रेष्ठ है, समुन्नत प्राणी है, पर चूंकि दिल छोटा हो गया है तो आदमी की हर सोच छोटी हो गई, आदमी के जीवन के उद्देश्य छोटे हो गए। कहीं मैं एक कहानी पढ़ता था कि एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक घर से बहुत जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही है, पति पत्नी लड़ रहे थे, बहुत जोर जोर से लड़ रहे थे। तो शिष्य जो है, वो लोग जंगल में रहा करते थे, पहली बार नगर की ओर आगमन हुआ था। उसने अपने गुरु से पूछा, उसने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, ये पति पत्नी बगल में बैठे हैं एक दूसरे के, एकदम अगल बगल बैठे हैं, फिर इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हैं? आराम से तो बात कर सकते हैं। एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? संत बोले, जब दिल में दूरियां हो जाती हैं तब आदमी जोर जोर से बातें करता है, और जब दिल नजदीक हो जाते हैं तो आदमी चाहे यहां बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता, लगता है एक ही कमरे में बातचीत हो रही है। दिल में दूरियां हो गई, दिल में दूरियां हो जाती हैं तो आदमी साथ साथ रहते हुए भी चिल्ला चिल्ला करके बातें करता है, और आज आदमी के दिल के अंदर दूरियां हो गई। और इसको बदलने के लिए दोस्तों, वैसे तो गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई, पर उसमें से मुझे लगता है कि दो बातें काम की। एक तो ये कि हमें लोगों को सच्चाई और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने सारी बातें जो बताई इतनी मूल्यवान है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोगों को उनकी सच्चाई और अच्छाई याद दिलाएं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लोग सपनों की दुनिया में रहकर अपनों को भूल गए। सच्चाई है कि आदमी इंटरनेट में, टीवी सीरियल्स के अंदर एक ख्याली दुनिया में रह रहा है। आदमी ने अपने रिलेशनशिप जो है इंटरनेट में बना रखे हैं, आदमी ने अपने संबंध जो हैं आभासी दुनिया में बना रखे हैं, और इस चक्कर में जो आसपास के संबंध हैं उनको भूल करके बैठा है। उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि भैया तुझे फेसबुक पर 10,000 लाइक मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट आएगा तो ये लोग तेरी हेल्प के लिए आएंगे। इनमें से कोई नहीं आने वाला। वो माता पिता आएंगे, वो भाई बहन आएंगे, वो दोस्त आएंगे जो तेरे साथ रहते हैं। सच्चाई याद दिलाने की आवश्यकता है और अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। आप देखो तो हमारी सोच ऐसी हो गई है, जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं पर छिद्रान्वेषण, कि आदमी दूसरे की गलतियों का अन्वेषण करने के लिए तैयार है। एक गलती हो जाए उसको आदमी बिल्कुल नीचे ला करके खड़ा कर देगा। जिंदगी भर आदमी ने अच्छा जिया हो, एक गलती हो जाए आदमी एकदम उसको निकम्मा ठहरा देगा। महाराज पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ी, उनने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे 10,000 कान मिले, ताकि मैं हर कान से भगवान की गुणवत्ता को, गुणों को सुन सकूं, उनकी महिमा को सुन सकूं। ऐसा महाराज पृथु ने वरदान मांगा था। और आज व्यक्ति 10,000 कान मांगता है क्या कि 10,000 बुराइयां सुन सकूं, इसकी भी पता चल जाए, उसकी भी पता चल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में लोगों को दूसरे की अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ लंदन में डॉक्टर थे, और वो जो है अपना सब कुछ छोड़ करके अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका में उन्होंने 1 साल गुजारा, कबीलों के अंदर समाज सेवा के उद्देश्य से गए थे। तो जब वो लौटा, मेरा मित्र था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या रही, सबसे अच्छा अनुभव क्या है? बोले मेरे सामने जो सबसे बढ़िया अनुभव था, बोले तब का है जब मेरे सामने एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो थोड़ा सा सामान चुरा लिया कबीले में से। हम लोग रह रहे थे, बोले उस कबीले में से उसने थोड़ा सा सामान चुरा लिया, और बोले जो उनका सजा देने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या सजा दी उनने? बोले कबीले के लोग उस व्यक्ति को पकड़ करके कबीले के मध्य में ले गए, बीच कबीले में खड़ा कर दिया, और जितने कबीले के लोग थे उसको घेर करके खड़े हो गए और उसको याद दिलाने लगे कि तूने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। तू ये व्यक्ति नहीं है, उसको याद दिलाया, तू तो भला आदमी, तूने मेरे साथ एक बार वो अच्छा किया था। दूसरे ने याद दिलाया, तूने एक बार मेरे बच्चे को ध्यान दिलाया था, तूने एक बार मेरे घर में हेल्प कराई थी, तो ये था। उसको याद दिलाया कि तू अच्छा आदमी है, भटक करके ऐसा काम कर रहा है। वो आदमी फूट फूट करके रोने लगा। बोले उसके अंदर का जो अपराधी था 1 मिनट के लिए गायब हो गया।
दोस्तों, लोगों की अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है। बुराई तो हम लोग हर क्षण याद दिला रहे हैं, उनकी अच्छाई याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप हैं कौन, भूल करके क्या कर रहे हैं, ये याद दिलाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे, जैसा मैं कह रहा था, गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। अंदर से आदमी के व्यक्तित्व को बदलना, और बदलने के लिए सच्चाई आज के समाज की याद दिलानी जरूरी है और उसकी अच्छाई याद दिलानी जरूरी है। दूसरा जो भाव गुरुदेव के मन में था दोस्तों, वो था सादा जीवन उच्च विचार का। आप देखो, क्या गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि गुरुदेव 10 अरबपतियों को ले लेते और उनसे सारे गायत्री परिवार को चलाते? आराम से संभव। जिन व्यक्ति की एक कृपा से लोग अरबपति बन जाते हैं, सत्यनारायण नुवाल जी 1973 में साइकिल पर गुरुदेव के पास गए थे। साइकिल में गए, पैसे थे नहीं, गुरुदेव के चरण छुए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। मामा जी बोले, नुवाल मामा जी, कि मैं तो नाम ही नहीं सुना कभी डायनामाइट का। बोले नहीं तू डायनामाइट की फैक्ट्री लगा। और आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं, 8000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 8000 एकड़ की फैक्ट्री बनी हुई है, और अपने आप को गुरुदेव का दूत मान करके उस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हैं। हम हसमुख भाई थे, हसमुख भाई रावल, सब पैसा खत्म हो गया, $1800 उनके पास बचे, तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले बेटा तू ये पैसा ले और लेकर के तू गाड़ी में पेट्रोल डला, और पेट्रोल डला करके तू चल दे, जहां पेट्रोल रुक जाए वहां तेरे जेब में जितने पैसे हो, जो मिले वो खरीद लेना। चल दिए साहब, मसूरी पहुंच गए। मसूरी में पहाड़ी में, एकदम बीच पहाड़ी में जाकर के रुक गई गाड़ी। अब गाड़ी रुक गई, उनने आसपास देखा, एक आदमी खड़ा हुआ था। बोले आप पहाड़ी खरीदोगे? बोले मैं तो यहाँ पहाड़ी बेचने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक आदमी खड़ा हुआ है, पहाड़ी बेचनी है, और उतने ही पैसे थे जितनी उनकी जेब में है। पहाड़ी खरीद ली उनने। वापस आ गए, गुरुदेव क्या करूं? गुरुदेव बोले स्कूल चला, और वो उनने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल वहां पर खड़ा किया, और जिस समय उन्हें वो छोड़ा, करोड़ों में बिका। भारत के नामी गिरामी लोग वहां पर पढ़ने के लिए गए। तो दोस्तों, जिनके एक आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते हों, उनके लिए 10 अरबपतियों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं थी। पर गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा देना चाहते थे। हर व्यक्ति को ये देना चाहते थे कि पैसों से मन की शांति नहीं आती, जिनके पास है उनके पास शांति नहीं। जो असली जीवन की अमीरी आती है वो आदमी के अंदर से आती है। विचारों की अमीरी आती है, चिंतन की अमीरी आती है, गुणों की अमीरी आती है। यदि आदमी सही सिद्धांतों पर जी रहा हो तो जो संतोष उसको मन के अंदर उपलब्ध होता है वो दुनिया की कोई चीज खरीद करके नहीं दे सकती। आप कल्पना करके देखो, यदि हमारा जीवन भटका हुआ हो, हमारे जीवन में सारे के सारे दुर्गुण हो, विकृतियां हो, बीमारियां हो, सोच में खराबी हो, और बाहर से लोग मुझे रोज 1-1 करोड़ दे रहे हो, तो उसका मैं करूंगा क्या? मन में तो शांति है नहीं, मन में तो संतुलन है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि भाई बाहर के पैसों से नहीं आती, अंदर की अमीरी से, अंदर के गुणों से, अंदर के व्यक्तित्व से आती। नहीं तो जिनके पास पैसे थे उनको कहाँ चैन था? पैसों बहुतों के पास रहे। रावण की कहानी आती है कि रावण 27 नक्षत्रों को कब्जे में करके बैठ गया, 9 ग्रहों पे भी कब्जा कर लिया, और सबको अपने पाए से बांध लिया उसने। तभी तो जब हनुमान जी छूटे तो हनुमान जी ने शनि को जैसे ही छुड़ाया तो शनि ने छूटते ही लंका पर वक्र दृष्टि डाली, डालते ही आग लग गई। तो कहानी यही है कि सारे के सारे 36 उसने अपने पाए से बांध लिए थे। उनका जो कजिन था रावण का, उसने सोने की लंका बनाई। सोने की लंका बनाने के बाद कुबेर जो है भगवान शिव को गिफ्ट करने के लिए गए। बोले भगवान इस सोने की लंका में आप रह लीजिए। भगवान शिव ने कहा भैया मुझे समाधि लगानी है, सोने की लंका का क्या करूंगा, मैं तो हिमालय में बैठ करके खुश हूं। रावण बोला मुझे दे दीजिए। कुबेर बोला भगवान इसके पास पहले ही 36 महल है, इसको एक और को लेकर के करेगा क्या? भगवान शिव बोले जो 36 से संतोष में नहीं आया वो 37 में भी संतोष में नहीं आएगा। जिसको 36 से मन में चैन नहीं मिला उसको एक 37वां भी दे दोगे, उससे मन में चैन नहीं आने वाला। तो आदमी के पास सब कुछ आ जाए दोस्तों, यदि मन गरीब है, पूरा का पूरा भारत दुर्योधन का हो गया था और पांडवों को उसके बाद उसको दे देना चाहिए था नियमानुसार, देने से मना कर दिया। विदुर पहुंचे, विदुर ने कहा भैया तुझे नियमानुसार पूरा दे देना था, पूरा नहीं दे रहा है, कम से कम आधा दे दे। आधा भी देने से मना कर दिया। भगवान कृष्ण दूत बन करके गए, बोले तो पूरा मत दे भाई, 5 ग्राम दे दे, 5 गांव दे दे, पांचों भाई एक एक गांव में रहेंगे, आराम से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामी बिना युद्धे कैसे, वह सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। दिल छोटा हो जाता है ना,
तो आदमी को सुई की नोक के बराबर जमीन में भी साम्राज्य नजर आता है। सुई की नोक के बराबर जमीन, दिल छोटा हो गया है तो उसमें भी आदमी अपने को पता नहीं क्या बना हुआ सोचता है। तो दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार के पीछे गुरुदेव का भाव यही था कि हम लोग चाहे जहाँ से आए, यदि हमारे उद्देश्यों के अंदर अमीरी आ जाती है, सोच के अंदर अमीरी आ जाती है, तो हम में से हर व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति देवता बन जाता है, हम में से हर व्यक्ति सच्ची दृष्टि में अमीर बन जाता है। आप शांति कुंज के अंदर जाओ, साधारण व्यवस्था है, उसके पीछे गुरुदेव का भाव यही था। ऐसा नहीं कि गुरुदेव के लिए संभव नहीं था अमीरी को लाना, जी आराम से संभव, पर अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य नहीं था, विचारों की अमीरी को लाना गुरुदेव का उद्देश्य था। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब शांति कुंज में बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? कोई मुझसे आकर के बोले कि किन्हीं ने कार्यक्रम किया था तो 1800 सितार वादकों को बिठा करके और जन्मदिन मनाया था। 1800 सितार वादक एक साथ जो है सितारों की धुन बजा रहे थे, स्टेडियम पूरा ले लिया था। हम लोग नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, पर यदि उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता हो तो बिल्कुल सितार बजाने से हमको करना चाहिए। इतना पैसा लगाने से कि आप दुनिया के हर कोने से व्यक्ति को बुला रहे हैं और उसको लगाने से आदमी के व्यक्तित्व का निर्माण होता हो तो उसको हमें करना चाहिए, उससे नहीं होता। पैसा हम लोगों का उद्देश्य नहीं था, सादा जीवन उच्च विचार। और बहुत गर्व इसमें हमें लेने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत में और कोई संगठन इस भाव के साथ नहीं। पहला गुरुदेव ने कहा मनुष्य का अंदर से निर्माण, दूसरा गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, और तीसरा गुरुदेव ने कहा पारिवारिकता का भाव। आप पाओगे कि वहां पर गुरुदेव ने एक मिनी इंडिया बना दिया है। इधर कोई तमिलनाडु के सज्जन रह रहे हैं, उनके बगल में कोई बस्तर के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई राजस्थान के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई मध्य प्रदेश के रह रहे हैं, उनके बगल में कोई आंध्र प्रदेश से आए हुए रह रहे हैं। इडली डोसा भी बन रहा है तो पोहा भी बन रहा है तो जलेबी भी बन रही है, सब आपको देखने को मिल जाता है। पूरा भारत की सारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, सोच, विचार, भाषाएं आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। पूरा का पूरा भारत गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर बना दिया, और इस भाव के साथ बना दिया कि जिस आत्मीयता को, अपनत्व को, प्यार को हम लोग भूल गए हैं, उसे वहां रह करके याद कर सकें। गायत्री परिवार के अंदर हम लोग याद कर सकें कि हम लोग एक दूसरे के रक्त के संबंधी नहीं हो सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मामा जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भाई नहीं। हम लोगों के ब्लड रिलेशन नहीं भी हो, इसके कारण हमारे संबंध कमजोर नहीं हो जाते। वो संबंध यथावत बने रहे, उसके अंदर परिवार का भाव रहे, उसके अंदर पारिवारिकता का, आत्मीयता का, अपनत्व का भाव रहे। इस भाव को जिंदा करने के लिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार को बनाया।